ये आप मंजर देख सकते हैं इस वक्त खावर मानिका को इस वक्त अटैक किया गया है पीटीआई वकला की जानब से। ये खावर मानिका आप देख सकते हैं पीटीआई वकला की जानब से इस वक्त इन पर अटैक किया गया है। ये मनाजर आप लोग देख सकते हैं सेशन कोर्ट के ही मनाजर है जहाँ पर आज फैसला सुनाना था जज साहब ने, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया तो अब वकला ने खावर मानिका को घेर लिया है। ये मनाजर आप लोग देख सकते हैं जी। आज उस जज ने इस बंदे को बुलाकर इसको 1.5 घंटा बकवास करने की इजाजत क्यों दी और उसके बाद वो जज भी भाग गया। जी नहीं पजोदा साहब, हमने देखा कि काफी ज्यादा शॉटिंग की गई खवातीन की जानिब से और यहाँ तक कि खावर मानिका पर हाथ उठाया गया, यहाँ पर बाहर क्या हुआ था, ये आज क्या कुछ हुआ अंदर? देखिए, ये जो खावर मानिका है ये ख़ास तौर पर आज प्लांट करके लाया गया था कि आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है अदालत के अंदर, और हमने अदालत को कहा कि आपने फैसला जो है महफूज किया था और उसके अंदर आपने उस लास्ट जो हुक्म है उसके अंदर लिखा था कि अगली डेट के ऊपर 9 बजे खावर मानिका के वकील को सुनने का जो है वो मौका दिया जाएगा और आप सुन के उनको उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद आप इसके ऊपर फैसला दें। आप खावर मानिका के वकील को सुन लें। जानबूझकर खावर मानिका के वकील को सुनने की जगह के ऊपर उस जो वो खावर मानिका है वो था उसको मौका दिया गया और वो बकवास करता रहा। हमने अदालत को कहा कि आपने इसको रेगुलेट करना है, आपने इस अदालत की प्रोसीडिंग का ख्याल रखवाना है, आपने उसको मना करना है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है इसको रोकें, लेकिन नहीं रोका गया। 1-2 दफ़ा जज साहब ने कहा कि आप ऐसा ना करें, उसके बावजूद कोई 20 से 25 दफ़ा उसने गलत जुबान इस्तेमाल की और उसने कहा कि मैं जो है जज साहब आप पे एतमाद नहीं करता, मैं नहीं सुनवाना चाहता आपके ऊपर केस। अदालत को हमने कहा कि इसने पहले दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के अंदर यही कहा था कि आप केस की समाअत ना करें, लेकिन उसने ये किया, वो बोलता रहा, उसने कहा जी कि मुझे जो है इतराज़ है। हमने अदालत को बार बार बताया कि ये इतराज़ करता रहे, आपके पास इख्तियार है, आप इसके ऊपर फैसला दें, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र भी करना हो केस तो उसके लिए इनके पास पूरा टाइम था, दरमियान में ये हाई कोर्ट जा सकते थे और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे के इस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर अदालत बैठी रही। हमने अदालत को बताया कि इसे अगवा किया गया, अगवा करके इसको लाया गया, इससे केस करवाया गया। यही वो खावर मानिका था जो कस्में खाता था कि वो बड़े सादिक हैं, अमीन हैं और पाकिज़गी की कस्में खाता था, बयान देता था, और आज इसे प्लांट करके लाया गया है। अदालत के अंदर कुछ ऐसे लोग लाए गए थे जिनका सिर्फ मकसद ये था कि शोर मचाना। हमने अदालत को ये भी बताया कि वो इस मकसद से आए हुए हैं कि उन्होंने शोर मचाना है, अदालत की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करना है, वो चाहते हैं कि केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। हमने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, तमाम लोगों को, तमाम खवातीन को, तमाम वकला को ये कहा कि आपने किसी ने इंटरप्शन नहीं करनी। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खौल रहा था कि हरामी को पकड़ कर मारे, लेकिन वो बकवास करता रहा। हमने उसको नहीं जो है वो उस तरह से उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो किया। खावर मानिका कहता है जी कि मुझे इतराज़ है कि आप केस ना सुने, क्योंकि उस इतराज़ सिर्फ इसलिए है कि आज फैसला जो है महफूज हुआ था और उसे पता था कि आज सज़ा जो है, क्योंकि झूठा केस है, सज़ा जो है ख़त्म हो जानी है, इसलिए वो चाहता था कि इसके अंदर डिले हो, अदालत जो है, जज जो है वो पीछे हटे, किसी और के पास ये मुकदमा जाए, फिर से दोबारा नए सिरे से समाअत शुरू हो। और आज अदालत ने कोर्ट के अंदर जज साहब ने बैठते हुए आखिर में हमारे पुरजोर इसरार के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनता। कोर्ट के चले गए। अच्छा, आपने देखा कि काफी शॉटिंग भी हुई खवातीन की जानिब से, काफी ज्यादा हमने देखा कि नारेबाजी भी की गई, और ये क्या हुआ? तो आपने कहा कि गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई खावर मानिका की जानिब से, क्या ऐसी गुफ्तगू की गई? देखें, वो बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा कि उन्होंने ये किया, वो किया, कोई ग्लिसरीन और पत्नी क्या लेके आया हुआ था जिससे वो शो करवा रहा था कि उसकी आंखों में जो है आंसू हैं, ड्रामा कर रहा था, कोई उसको रोना, उसको पीछे से जो है वो डंडा आया हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने केस दायर किया और इस केस में आकर उसने रिक्यूजल की। आज फिर जो है जुबानी दरखास्त दी और अदालत के सामने ये रिक्यूजल की दरखास्त पहले आई और अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। आज जवाज़ ही नहीं बनता था इसको रिक्यूज करने का, जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो भी किया गया जज साहब के साथ। आज जज जो है वो उठ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस से रिक्यूज करता हूँ, हालांकि जज के पास पूरा इख्तियार था, वो इस केस के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ था और फैसला सुनाते, लेकिन नहीं सुनाया गया। ये नहीं चाहते
हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जी तो खावर मालिक अदालत से भाग रही मनाजिर आप लोग देख सकते हैं जी। जी तो खावर मालिक अदालत से भाग रही मनाजिर आप लोग देख सकते हैं जी। जी तो खावर मालिक अदालत से भाग रही मनाजिर आप लोग देख सकते हैं जी। आज उस जज ने इस बंदे को बुलाकर इसको 1.5 घंटा बकवास करने की इजाजत क्यों दी और उसके बाद वो जज भी भाग गया। इतने दिनों से जो बुशरा बीबी अंदर बंद है, जो इमरान खान अंदर बंद है, उसका हिसाब कौन देगा? इसको भी अंदर बंद करें, इसको भी अंदर बंद करें, इस बेगैरत को। ये सच और झूठ का तो बाद में फैसला होगा। बुशरा बीबी की बात क्यों नहीं सुनी गई? बाकी सबको खामोशी का कह के और इस गलीज आदमी को सारी चाल चली गई है। मानिका एक शराबी कबाबी घटिया आदमी है। इससे कह अपनी बेटियों को लेकर आए, जो बेटियां लेकर आए जिन्होंने कुरान पे अपनी माँ के किरदार की कसम खाई है। इस तरह के घटिया गलीज मर्दों ने इस मुल्क में माशरे में औरतों का जीना मुश्किल कर दिया। आज जो इद्दत केस है, मैंने आज जज साहब को बताया, उनने जब जज साहब पे अदम एतमाद किया तो मैंने कहा इनके पास 1 हफ्ते का टाइम था, 1 हफ्ते के लिए फैसला रिजर्व हुआ था। ये हाई कोर्ट चले जाते, आप पे वो करते हैं ऑब्जेक्शंस और केस ट्रांसफ़र करा देते, लेकिन ये तो इनकी डिलेइंग टैक्टिस है। ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार सिर्फ इसको डिले करने के लिए। और इस केस का इस मुल्क में कभी ना कभी कुरान और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला होगा, चाहे वो ये जज साहब करे या कोई दूसरा जज साहब करे। लेकिन ये सिर्फ बुशरा बीबी का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आबादी की 49.8% औरतों का फ़ैसला है। तो मैंने कहा फ़ैसला सुनाएं, आप जो भी फ़ैसला सुनाते हैं हमें आप पे कॉन्फिडेंस है, चाहे वो हमारे हक़ में हो हमारे ख़िलाफ़ हो, लेकिन फ़ैसला सुनाएं। ये एब्यूज़ है, ये मिसयूज़ ऑफ पावर है, ये कोर्ट के डेकोरम की मिसयूज़ है, और ये जो क्रिमिनल जो जुडिशल सिस्टम है उसका यूज़ एंड अब्यूज़ हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहती है कि आज अदालत ने फैसला सुनाना था लेकिन बीच में ट्रांसफ़र का बात आ गई, तो इस हवाले से आप कानूनी क्या राय रखती है? देखिए जी, मैं समझती हूँ ये गेम प्लान है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिसेस हैं और इसी हथकंडों के साथ इस केस को लटकाया जाएगा, क्योंकि इस केस में ना मोरालिटी है और ना इस केस में कोई और आगे कुछ सब्सटेंस है। सबको पता है कि कुरान इस पे बहुत वाज़ेह अहकामात है, कुरान के शरीयत इसके पे बहुत वाज़ेह उलमा के बयानात आ गए हैं इस पे। तो इस केस का तो फ़ैसला ज़रूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक होगा। अब देखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के जो अहकामात है या कुरान और शरीयत के जो अहकामात हैं वो कब तक लागू होते हैं। मैडम KPK के हवाले से बात करूँगा, आप लोगों ने खान साहब के लिए रिहाई फोर्स बनाई हुई है, तो उस हवाले से कमेंट कीजिए फिर बस लास्ट। जब खान साहब जब भी कॉल देंगे, खान साहब ने कहा तैयारियाँ शुरू करें, तैयारियाँ शुरू है तंजीमों लेवल पर, और खान साहब जब भी अडियाला से कॉल देंगे पूरी कौम निकलेगी इंशाअल्लाह। रिहाई फोर्स के हवाले से देखिए जी, मैं वो सिर्फ ये है कि वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैनेजमेंट उसके हवाले से करेंगे। बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई सदर हैं, जो वज़ीर आला भी है, वही खैबर पख्तूनख्वा के लश्कर को लीड करेंगे। जी, खावर मानिका साहब एक घटिया इंसान है जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए गाली बन चुके थे, और उनको पता है कि उनका इस दुनिया और आखिरत में अंजाम क्या होगा। काफी है, इस जैसे गलीज लोगों को तो उल्टा लटका देना चाहिए। फांसी पे बहुत अच्छा किया फांसी। 1 मिनट, 28 साल अगर कोई खातून, मैं कहती हूँ सलाम है उसको जो इस जैसे गलीज मर्द के साथ जिसने टाइम गुजारा, इतना घटिया आदमी। इस कोर्ट से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी नाइंसाफी होगी। आज जजमेंट देनी थी, ये एंड टाइम पे लाया गया। इसने पूरा तमाशा किया, इसने पूरी तोहमतें की और उसके बाद कहा जी केस ट्रांसफर कर दे। इतने पूरा टाइम इनके वकीलों ने जो बात करनी
प्रतिनिधि की है, सारी कंक्लूड करने के बाद, हर चीज कंक्लूड करने के बाद सुनने में आ रहा है कि आप मानिका बड़ी गलीज जुबान अंदर इस्तेमाल- मानिका मुझे बताएं, आज अगर किसी खातून ने एब्यूसिव किस्म के अगर उसमें से रिलेशन से निकलेंगी तो उसके खावेंगे, उन पे तोहमतें लगाएंगे, घटिया ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी और खान साहब को 19 साल की अपनी बेटी की दोस्त से शादी करने वाला घटिया आदमी झूठे रोने रोता रहा अंदर, और इस अदालत ने पूरा तमाशा उसको लगाने की इजाजत दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती थी और हम खामोश होकर सुनते रहे। उसकी घटिया गलाजत हमने सारी बर्दाश्त की। मैं कहती हूँ आफरीन है उस औरत पे जो इस तरह के मर्द के साथ 28 साल भी गुजार गई है। लानत है इस जैसे लोगों पे, और मैं हैरान हूँ इस अदालत पे जिसने सारी बकवास और सारी फजूलियात तोहमतें जो है वो सुनी है। इसके ऊपर तो केस चलना चाहिए, इसको तो बंद करना चाहिए था। ये यहाँ पे कौन सा कानून चल रहा है कि जजमेंट आपने महफूज की और जजमेंट देने की बजाय आपने उसको बोलने दिए वो अल्लाह रसूल के वास्ते देके कि जो झूठ बोला है, जो बहतानबाजी है, अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसे घटिया लोगों पे। बेशरम तरीन आदमी जो अपनी बीवी की इज्जतें उछाल रहा था, उसकी एक्स वाइफ थी, लेकिन ये मनाजरा अपनी इतना बगैरत आदमी, इतना घटिया आदमी जिसकी ये गैरत थी कि वो एक औरत जो उसके निकाह में 28 साल रही, जो उसके 5 बच्चों की माँ है, उसको उसने सरेआम अदालत के सामने वो घटिया और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके औकात नहीं। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। आप क्या कहते थे, जज ने उसको पूरा मौका दिया। जब ये केस इतना अरसा चलता रहा, जज सुनता रहा, और पिछली दफा उसने कहा कि इस दफा फैसला होगा, भी सारे बिकाऊ माल है। फैसला महफूज करने के बाद